प्रिय विद्यार्थियों, पहले हमने पढ़ा था कि एक एपी की, एक समांतर श्रेणी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लास्ट टिल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब इस प्रकार के हमारे पास एक श्रेणी होती थी तो हम पता लगा सकते थे कि इसमें कुल कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन द गिवन एपी, दैट इज बाय द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारे पास अब इस प्रकार की अगर एपी है और उसके पदों को हमने जोड़ना है तो उन कुल पदों का कुल योग कितना होगा, उसे हम कैसे हल करेंगे? उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो सपोज किया कि मान लीजिए हमारे पास ये जो एपी है, इस एपी के पदों को हमने, ये जो एपी हमारे पास यहाँ पर है, इसके पदों को हमने जोड़ना है। तो देखिए, तो हमारे पास क्या होगी? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम निकालना है इसका, हमने योग निकालना है। योग को हम सम बोलते हैं और सम को हम एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स फॉर्म में लिखें, उल्टी फॉर्म में, मतलब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिख दें, ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब n माइनस 1 था तो इससे पहले कितना आना था? n माइनस 2 आना चाहिए था हमारे पास। तो हमारे पास हो जाना था a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस एंड सो ऑन एंड लास्ट टर्म इज हियर a। मतलब इस फॉर्म को, इसको हमने उल्टा लिख दिया तो लास्ट टर्म तक हमारे पास a तक हम पहुंचेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज 2, दिस इज अगेन हियर s। एड on adding 1 and 2 we get, अब 1 और 2 को हमने जोड़ दिया तो s जमा s, दैट इज 2s इज इक्वल टू, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म में हमने फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, इसको हमने जोड़ना है। तो दैट इज a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास यहां पर पूरा का पूरा एक पद है ये, और यहां पर फर्स्ट टर्म ये है। फिर प्लस सेकेंड टर्म ऑफ 1 एंड सेकेंड टर्म ऑफ 2। तो सेकेंड टर्म ऑफ 1, सेकेंड टर्म जो हमारे पास 1 की है वो a प्लस डी है। तो a प्लस डी प्लस सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन, दैट इज a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म ऑफ 1, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड, दैट इज सेकेंड। देखिए, फर्स्ट की लास्ट टर्म हमारे पास ए है और सेकेंड की लास्ट टर्म हमारे पास ए है, प्लस ए।
इसको हमने हल किया तो 2s इक्वल टू a प्लस ए, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस ए, दैट इज 2a प्लस d बचा हमारे पास, तो d प्लस d से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास बना nd माइनस 2d प्लस a प्लस ए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सॉल्व कर दिया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a। देखिए d जमा का है, माइनस 2d माइनस के हैं तो हमारे पास माइनस के d बचे, तो nd माइनस d प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन अगेन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a, d कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा n माइनस 1 इंटू डी प्लस सो ऑन प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये संख्या जो हमारे पास रिपीट हो रही है 2a प्लस n माइनस 1 डी, 2a प्लस n माइनस डी, ये सारी संख्या क्या हो रही है, दोबारा रिपीट हो रही है। दिस इज n टाइम्स, ये n टाइम हमारे पास रिपीट हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू, अगर n टाइम के लिए रिपीट हो रही है तो हमारे पास 2sn होगा n टर्म्स के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं n टाइम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, और Sn इज इक्वल टू 2 से गुणा है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या हुआ, चाहे हमारे पास ये p के कितने भी पद हों उनको जोड़ने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो किसी भी एपी के जो प्रथम n पदों का जो योग होता है वो इस सूत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। अगर हम इसको थोड़ा और टाइप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू n बाई 2, इस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, दैट इज n बाई 2 इंटू ए प्लस, देखिए a प्लस ए 2a था हमारे पास, इसको हमने ब्रेक कर दिया, a प्लस ए था इसको हमने तोड़ दिया तो हमारे पास बन गया 2a को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास बन गया a प्लस ए। अब हमें पता है कि जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये किसके बराबर होता है, ये ए एन के बराबर होता है, तो a प्लस ए एन। अब ए एन क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म होती है ए एन, तो n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, दिस इज अगेन एस एन। ये फॉर्मूला अगर मान लो आपको एपी दी है या टर्म्स दिए हैं आपके पास लेकिन डी नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ए प्लस एल लास्ट टर्म दी होगी, फर्स्ट टर्म दी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे तो हम उनका सम भी निकाल सकते हैं अगर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हो। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। इन्हीं दो सूत्रों की सहायता से
हम एक्सरसाइज 5.3 हल कर सकते हैं।